स्क्रीन आपको मेरे ख्याल में नजर आ रही है। अच्छा, आप जी सवाल दोबारा दोहराएं अपना। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि V इज इक्वल टू आई आर को हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट मींस एम्पेयर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नहीं 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 नहीं, ये वोल्टेज जो है ना, रेजिस्टेंस के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करेगी। उसके साथ आप इक्वेशन जब हम सिंपल लिखते हैं ना, V इज इक्वल टू आई आर कहते हैं, तो जब दोनों साइडों पे जो इक्वेशन जिसमें इक्वल साइन होता है, उसकी दोनों साइडों पे अगर कोई ये डिवीजन वाला साइन नहीं आता, तो ये वाली साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब अब अगर आप एम्पेयर को देखें तो एम्पेयर वोल्टेज के साथ, वोल्टेज ऊपर है, ये भी ऊपर है एम्पेयर, तो एम्पेयर वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज बढ़ेंगे तो एम्पेयर बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस के साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वो एम्पेयर कम होंगे। इसी जी वजह सर। से हमने पीछे कहा था, जबकि V इज इक्वल टू आई इंटू आर है, उसमें डिवीजन कोई नहीं है, तो एम्पेयर बढ़ेंगे तब भी वोल्टेज बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेंगे तब भी वोल्टेज बढ़ेगी। ओके सर, ओके। ठीक है। लेकिन वो है एकेडमिक। हमने इसलिए यहाँ पे बात की थी कि ओम्स लॉ सर्किट डायग्नोसिस पर्सपेक्टिव में जब आप V इज इक्वल टू आई आर करके पढ़ते हैं, तो डायग्नोसिस के अंदर फिर आप कंफ्यूज होते हैं। इस ये जो हमने यहाँ पे दिखाया था कि V ओवर R इज इक्वल टू ए, अब यहाँ पे देखें कि आपको पता है कि एम्पेयर वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हमारा सारा काम एम्पेयर के साथ है। करंट की कमी बेशी से सर्किट का जो है ना, सर्किट में प्रॉब्लम आते हैं, और करंट की बेसिस बनता है बेसिकली रेजिस्टेंस, क्योंकि वोल्टेज में फर्क नहीं आ रहा होता। जी तो सर। वोल्टेज को हम इंश्योर करते हैं बैटरी से कि बैटरी के 12 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसके साथ आप देखें कि वोल्टेज बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है यहाँ पे, तो करंट कम होगा। अब इसी चीज को हमने यहाँ पे शो किया है कि वोल्टेज 6 वोल्ट है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस 6 ओम की है, यहाँ पे 2 ओम की है। ठीक है जी। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस 6 ओम की है, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस 2 ओम। ये वाले साइड, राइट साइड, दोनों साइडों की 2 ओम, लेफ्ट साइड दोनों की 6 ओम। और यहाँ पे बैटरी 6 वोल्ट की, और यहाँ पे जो हमने वाटर टैंक एनालॉजी से हमने इसको डिस्कस किया, तो यहाँ पे 12 वोल्ट की। तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है? इससे फर्क ये पड़ रहा है कि वोल्टेज बढ़ गए, रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो हमारे पास 6 एम्पियर आया। करंट क्या करे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे देखें 2 ओम की रेजिस्टेंस सेम है, इधर भी और इधर भी, और लेकिन यहाँ पे वोल्टेज कम है, तो 3 एम्पियर इधर मिल रहा है मुझे, 6 एम्पियर बढ़ गया। एम्पियर 3 से 6 आया है जब मैंने वोल्टेज को वोल्टेज डबल इंक्रीज। किया। हाँ जी। और इसी तरह से जब मैं इसको देखता हूं कि यहाँ पे 6 ओम है और इधर भी 6 ओम है, तो यहाँ पे 1 एम्पेयर आता है, और यहाँ पे उसी तरह से करंट बढ़ जाता है। तो ये रिलेशन बेसिकली जब हम डायग्नोसिस की पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, तो हमेशा इसको इस तरह से देखें। आई V इज इक्वल टू आई आर देखेंगे तो वहां पे फिर कंफ्यूजन आती है डायग्नोसिस में। ओके तो सर, इट इज ओके। द परफेक्ट जो है ना, उसका वो मेन। और कोई क्वेश्चन जी? नो सर। चले मैं इसको रिकॉर्डिंग करता हूँ। चलें ये